अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸਬਕ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਦੇ ਰੁਕੂ ਨੰਬਰ 9 और आयत नंबर 72 तो शुरू हो रहा। अल्लाह ताला जो भी पढ़िए सुनिए ਇਹਦੇ ਤੇ अमल करन दी तौफीक अता फरमाए आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजाल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़तलतुम व इज़ और जब, इज़ हो या इज़ा हो, पीछे हमने इज़ा भी काफ़ी बार पढ़ा है, इसका मायनी है जब। कतल तुमने कत्ल किया, नफ्सन एक जान को या एक शख्स को, फद्दारा तुम फिर झगड़ा किया तुमने, फ़ीहा उस जान के बारे में, यानी उसको मारने वाला कौन है, वल्लाहु और अल्लाह ताला ने, मुखरिजुन ज़ाहिर कर दिया या अल्लाह ताला ही ज़ाहिर करने वाला है, माँ उसे कुन तुम थे तुम तक्तुमून जिसे छुपा रहे, यानी उन्होंने छुपाने की कोशिश की। जैसा कि हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि वो एक भतीजे ने अपने चचा को दौलत के हवस की वजह से, दौलत की लालच में अपने चचा को मार के और उसकी लाश किसी और के दरवाज़े पर डाल दी और उसे इल्ज़ाम दे दिया कि इसने मेरे चचा को मारा है, जबकि उसने नहीं मारा था। तो इस तरह दो ग्रुप बन गए, लड़ाई करने लगे, बात कत्लो गारत तक आ गई और फ़ैसला हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक चला गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से इसका हल पूछने कोहे तूर पर जा पहुँचे। तो अल्लाह ताला ने उसका हल यही बताया था कि गाय ज़िबा करो, तो गाय का एक टुकड़ा मकतूल के साथ लगाओ। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हें दिखाएगा कि वो मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करता है। ये एक अल्लाह ताला का मुजज़ा होगा, निशानी हो गई, ताकि तुम्हें अल्लाह ताला की कुदरत समझ आ जाए। सूरत बकरा के अंदर और भी कई मसाले हैं ऐसी जहाँ अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह कर दी कि अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है, क्योंकि वो कहा करते थे कि जब हम मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, तो कौन हमारा हिसाब लेगा, कौन हमें ज़िंदा करेगा। तो ये मसाले ज़िंदा करने की उन लोगों के लिए भी एक सबक थी जो इस बात का इनकार करते थे कि अल्लाह ताला जब चाहे जिसे चाहे ज़िंदा कर सकता है। जैसे पीछे वो सरदार गए थे तो अल्लाह ताला ने उनको मार के दोबारा ज़िंदा कर दिया, और यहाँ भी ये मकतूल मरा हुआ था तो इसको भी अल्लाह ताला ने ज़िंदा कर दिया। और आगे भी पढ़ेंगे, कुछ बनी इसराइल के लोग गए थे जंग करने, तो अपने घर से निकले, फिर आगे वो मौत से हमकनार हो गए तो अल्लाह ताला ने उनको फिर ज़िंदा कर दिया। और सूरत बकरा के अंदर ही हज़रत उज़ैर का वाक़या है कि उन्होंने एक बस्ती को उजड़ी हुई देखा तो कहा अल्लाह ताला इसे भी कभी आबाद करेंगे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें भी 100 साल के लिए मार दिया और फिर 100 साल के बाद ज़िंदा किया। तो अल्लाह ताला ने पूछा उज़ैर कितनी देर यहाँ रहे, कहा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, बल्कि तुम 100 साल से यहाँ पड़े हो। अल्लाह अकबर। और वहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से ये सवाल पूछा था कि अल्लाह कैसे तू मुर्दों को ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहीम क्या तुझे तेरा ईमान नहीं है, तेरा यकीन नहीं है मेरी ज़ात पर। कहा है, लेकिन दिल को इत्मीनान देने के लिए ये सवाल कर रहा हूँ। फरमाया 4 परिंदे लो, उनको काट दो, टुकड़े टुकड़े करके मुख्तलिफ़ पहाड़ों पर रख दो और फिर उन्हें आवाज़ दो, देखो वो आपके पास भागते हुए परिंदों की शक्ल में आएंगे। तो इस तरह अल्लाह ताला ने ये सारे वाक़यात में ये बता दिया कि अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है, उसके लिए ये काम करना कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह अकबर। तो ये यकीन कर लो कि हर इंसान को दोबारा ज़िंदा होना है और अपने आमाल का जो भी अमल किया होगा, अच्छा किया होगा, बुरा किया होगा, उसकी सज़ा भी होगी और जज़ा भी मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको नेकी करने वाला बनाए, हमें ज़िंदगी
अल्लाह ताला शान वाली और मौत ईमान वाली नसीब फरमाए, ज़िंदगी सआदत वाली, मौत शहादत वाली नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि तुम तो छुपाना चाहते थे लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ज़ाहिर कर दिया। फ़कुल ना, हमने कहा इज़रिबूहु, लगाओ इस मकतूल को, बेबाजिहा, गाय के किसी हिस्से के साथ, कज़ालिका, इसी तरह तो युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह ताला ज़िंदा करता है मुर्दों को, वयुरीकुम, और दिखाता है तुम्हें आयाति ही, अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम, ताकि तुम ताकिलून, समझ जाओ। यानी अल्लाह ताला ने ये तुम्हारे लिए एक अपनी कुदरत की निशानी दिखाई है। लेकिन वो कौम ऐसी थी कि कोई भी निशानी उन्होंने देखी तो बजाय अल्लाह ताला का शुक्र करने के, अल्लाह ताला के और ज़्यादा फर्मा बरदार होते, अल्लाह ताला के सामने और ज़्यादा झुकते, बल्कि वो आगे से भी ज़्यादा नाफरमान हो जाते, अस्तगफिरुल्लाह। और अल्लाह ताला ने यही हालत उनकी यहाँ बयान फरमाया सुम्मा कसत कुलूबकुम, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, फ़हिय कल हिजारती, बस ये पत्थर की तरह हो गए, औ अशद्दु कसवतन, या इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। अल्लाह अकबर, यानी तुम्हारे दिल वो हैं जो किसी अजाब को देख के भी नरम नहीं हुए, बल्कि पत्थर की तरह सख्त हो गए या इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। उन्होंने बजाय मानने के कहने लगे ये तो मूसा का कोई जादू है, अस्तगफिरुल्लाह। ये नहीं माना कि अल्लाह ताला की कुदरत है, ये कोई मोजज़ा है। अल्लाह अकबर। व इन्ना मिनल हिजारती, और अल्लाह ताला कहते हैं पत्थर भी ऐसे हैं, उनकी भी कई किस्में हैं, बेशक पत्थरों में से भी, लमा, कुछ ऐसे हैं, यतफज्जरू, जो फूट जाते हैं, मिन्हु, उसमें से, अनहारो, नहरें, यानी ऐसे पत्थर हैं जिनसे नहरें जारी हो जाती हैं। व इन्ना मिन्हा, और बेशक इन पत्थरों में, लमा, कुछ ऐसे हैं, यशक्का को, जो फट जाते हैं, फयखरुजु, फिर निकलता है, मिन्हु, उनसे, माऊ, पानी, यानी आबशारें जैसे निकलती हैं पत्थरों पहाड़ों में से। व इन्ना मिन्हा, और बेशक मिन्हा, इन्हीं पत्थरों में, लमा, कुछ ऐसे भी हैं, यहबितु, जो गिर जाते हैं, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से। अल्लाह अकबर। लेकिन तुम तो इन पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो, और याद रखो जैसे भी अमल करोगे, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं है अल्लाह ताला बेखबर, अम्मा, उन कामों से, तामलून, जो भी तुम करते हो। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह ताला मदीने के यहूद या फिर उस वक़्त के यहूद, इनसे दोनों मुराद हैं, यानी पुराने यहूदी भी और उस वक़्त के यहूदी भी। जब ये आयत नाज़िल हुई और सब के बारे में ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे दिल बहुत सख्त हैं, और सख्त जिसका दिल हो, दिल की सख्ती अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप सल्लम भी हर वक़्त इसी लालच में होते थे, यही चाहत होती थी कि ये ईमान ले आएँ। उनको अकेले में बैठ के भी समझाते थे और ग्रुप की सूरत में भी समझाते थे, और उनके लिए एक अलग वक़्त भी था सहाबा से, जब उनको समझाने के लिए जाते थे, और सहाबा की भी ड्यूटियां लगाई थी कि इन्हें समझाया करो, उनको तोहफ़े तोआइफ भी देते थे इस लालच से कि वो ईमान ले आएँ। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़ततमाऊना अन युमिनु लकुम, क्या तुम उम्मीद रखते हो, क्या तुम ये तमा यानी दिल में चाहत रखते हो, अन युमिनु लकुम, कि वो ईमान लाएंगे तुम पर, यानी ये तुम्हारी बात मान लेंगे। वक़द काना, और तहकीक है, फ़रीकुन, एक जमात, मिनहुम, इनमें से, यस्माऊना, जो सुनते हैं, कलाम अल्लाह, अल्लाह ताला का कलाम, सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उसको बदल देते हैं, मिन बादि मा अकलूहु, इसके बाद कि उन्हें समझ आ जाए, यानी समझ लेने के बाद उसे बदल देते हैं। वहुम यालमून, और ये सब कुछ जानबूझ करते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने उनके उलमा की एक जमात की तरफ इशारा किया है कि तुम कहते हो कि ये ईमान ले आएंगे, ईमान तो वो भी नहीं लाते जो इनके आलम हैं, जिन्होंने पढ़ रखी हैं सारी सिफ़ात मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मेरी किताब के बारे में, मेरे नबी के सहाबा की सिफ़ात जो मैंने बयान की हैं, इन्होंने सब पढ़ रखी हैं, इसके बावजूद नहीं ईमान लाते। इन्होंने अपनी किताब में रद्दो बदल किया है, तो ये कुरान को कैसे मानेंगे। ये तो वो बदनसीब हैं। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, जब ये मिलते हैं
उन लोगों से जो ईमान लाए। कालू तो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। यहाँ अल्लाह ताला उनका मुनाफिकाना किरदार वाजे कर रहे हैं कि ये वो मुनाफिक लोग हैं कि जब ईमान वालों के पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए। व इज़ा खला, और जब ये तन्हा होते हैं, बाज़ुहुम, इनका बाज़ इला बाज़िन, बाज़ की तरफ या एक दूसरे के पास, कालू तो कहते हैं एक दूसरे को, अतुहद्दिसूना हूँ, क्या तुमने बता तो नहीं दिया, बिमा, वो हुक्म, फ़तह अल्लाहु अलैकुम, जो अल्लाह ताला ने तुम पर ज़ाहिर किया था। यानी जो सिफ़ात आप सल्लम की या सहाबा की या कुरान पाक की जो सिफ़ात, जो इनके तरीक़ेकार बयान हुए हैं हमारी तौरात के अंदर, क्या तुमने उनके साथ बैठकर वो उन्हें बता तो नहीं दिए। लियुहाज्जुकुम, कि वो दलील ना बना लें, बिही उसे, इन रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास। यानी तुसी दस ना दईओ उन्होंने अंदर दियां गल्लां, ये ना होए कल अल्लाह दे हाँ वो तुहाडे उत्ते गालिब आ जान, वो कहन भी इन्होंने सानू आप आके दसिया सी कि अल्लाह दे नबी सच्चे पैगंबर है और ये किताब सच्ची किताब है और आप दे सहाबा दियां सिफात है साडी किताब दे अंदर, तुसी इस तरह दी कोई गल ना दसियो। ते अल्लाह ताला उन्हां दी इस हालत दे उत्ते की कह रहे हैं, इस्तेहजान, अफला ताकिलून, क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि अवला यालमूना, या फिर ये नहीं जानते कि बेशक अल्लाह ताला तो जानता है जो कुछ भी ये छुपा रहे हैं, जो जाहिर कर रहे हैं। यानी इन्हां दा हिसाब, इन्हां नूं ये नहीं पता लगता कि इन्हां नूं हिसाब, इन्हां कोलों हिसाब लैण वाला तो अल्लाह ताला है, और ये मोमना कोलों डरदे है, इंसानां कोलों डरदे है कि इन्हां दे उत्ते वाजे ना हो जाए गल ते साडा की बनेगा अल्लाह दे हाँ। अल्लाह ताला ते ओ मालक है जिहड़ा तुहाडे राज भी जानदा है दिलां दे। अल्लाह अकबर। फरमाया इन्हां दे उलामा दी ये हालत है कि जान बुझ के छुपांदे है हर चीज़। और इन्हां दे जिहड़े अनपढ़ लोग हैं, इत्थे पढ़े लिखे सी ना, अगे अनपढ़ लोग वेख लो उन्हां दे, व मिनहुम, और उनमें से उम्मीयूना, कुछ अनपढ़ हैं, ला यालमूना, जो नहीं जानते, किताबा, किताब को, इल्ला, मगर, अमानिया, उनकी आरजुएं हैं। यानी किताब दा ते नहीं इलम उन्हां दे कोल, ना उन्होंने किताब पढ़ी, सिर्फ यह ही है कि उम्मीद लगी है भी असी अल्लाह दे चहेते हैं, सुन सुना के कि असी अल्लाह ताला दे बड़े महबूब हाँ, साडे असी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे विचों हाँ, साडी लड़ी दे विचों अल्लाह दे पैगंबर आए, असी इब्राहीम दी नस्ल दे विचों हैं। व इनहुम, और नहीं है ये लोग, इल्ला यज़ुन्नून, मगर अपने ख्यालात के पीछे लगे हुए। यानी जिस तरह के ख्यालात उन्होंने दिल दे विच उन्होंने उलमा ने पा दिते, उस ख्याल दे पीछे लग के वो यही समझते हैं कि असी अल्लाह ताला दे बड़े करीब हाँ ते असी सानू कोई जहन्नम दी अग नहीं छुएगी। अल्लाह अकबर। ते अल्लाह ताला की फरमा रहे हैं, फ़वाइलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना, पस हलाकत है, वैल है उन लोगों के लिए, यक्तुबूना, जो लिखते हैं, किताबा, किताब, बिअयदीहिम, अपने हाथों से, सुम्मा, फिर यकूलूना, कहते हैं कि हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है। यानी अनपढ़ है ना, ते अल्लाह ताला फरमा रहे कि इन्हां दी अनपढ़ां दे इस आरजू दे पिछे, इन्हां दे इन्हां ख्यालात दे पिछे किन्हां दा हाथ है, इन्हां दे उलमा दा हाथ है, जिहड़े किताब नूं अपने हत्थां नाल लिख के, अपनी मर्जी दी लिख के, अपने दुनियावी मफाद नूं हासिल करन वास्ते अहकामात लिखदे है और फिर निस्बत की कर दिंदे है, हाज़ा मिन इंदिल्लाह, के अल्लाह दा हुक्म है, लियश्तरू, ताकि बेचें भी इसे, समनन कलीला, थोड़ी कीमत में, यानी दुनिया दा मफाद हासिल करन वास्ते। फ़वाइलुल लहुम, बस हलाकत है इनके लिए, मिम्मा, उस चीज़ के बदले, कतबत, जो लिखा, अयदीहिम, इनके हाथों ने, ववैलुल लहुम, और हलाकत है इनके लिए, मिम्मा, उस चीज़ के बदले, यकसुबून, जो वो कमाते हैं, यकसिबून, जो वो इसके बदले में माल हासिल करते हैं या ओहदा हासिल करते हैं, ये इज़्ज़त हासिल करते हैं। ये बज़ाहिर इन्हें इज़्ज़त लगती है लेकिन ये इनके लिए ज़िल्लत का बाइस होगी। अस्तगफिरुल्लाह। और वैल हलाकत भी है और वैल जहन्नम की एक वादी भी है जहां इन्हें डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है कि वैल जहन्नम में एक वादी है जिसकी गहराई इतनी है कि एक काफर को इसकी तह तक गिरने में 40 साल लगेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बाज़ उलमा ने इस आयत से कुरान मजीद की फ़रोख्त को नाजायज़ करार दिया है, लेकिन ये दलील लेना सही नहीं है। आयत का मिस्दाक सिर्फ वही लोग हैं जो दुनिया कमाने के लिए अल्लाह ताला के अहकामात में रद्दोबदल करते हैं और लोगों को मज़हब के नाम पर धोखा देते हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा को
अल्लाह ताला इस ऐसे आमाल से महफूज फरमाए। और ये उलमा बदतरीन उलमा है जो अल्लाह ताला के अहकामात को बदल कर उम्मत के सामने अल्लाह ताला के दीन को बिगाड़ कर पेश करें। अल्लाह ताला ऐसे उलमा से भी महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने सही रास्ते पर सिरात मुस्तकीम पर चलाकर जन्नत का वारिस बना दे। अल्लाह अकबर। अब हमारे यहाँ भी कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो निस्बत के ऊपर ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम सैयद ज़ादे हैं या हम फ़लाँ ज़ादे हैं, हम आले रसूल में से हैं या हम फ़लाँ पीर की लड़ी में से हैं, हमने फ़लाँ पीर की बैत की हुई है तो हमारे लिए ये निजात का बाइस होगी। नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, रोज़े की ज़रूरत नहीं है, हमें नेकी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पीछे बड़ों का हाथ है। ये हाथ कोई काम नहीं आएंगे। मेरे नबी ने अपनी बेटी से फरमा दिया था, फ़ातिमा एमली एमली एमली, अमल करना अमल करना अमल करना, अमल ही काम आएंगे। जब पुलिस रात से गुजरा जाएगा, जब कब्र में जाओगे तो आमाल देखे जाएंगे, वहाँ निस्बतें काम नहीं आएंगी। जब तराजू में अमाल तोले जाएंगे तब भी कोई किसी के काम नहीं आएगा, और जब पुलसिरात से गुजरा जाएगा तो उस वक़्त भी कोई किसी के काम, हत्ता कि मैं भी तेरे काम नहीं आऊँगा। अल्लाह अकबर। तब क्या आएंगे? तुम्हारे आमाल काम आएंगे, वो अच्छे हों या बुरे हों, उन्हीं की जज़ा व सज़ा होगी। और ऐसे ही उन लोगों का भी अकीदा था, वो क्या दावा करते थे? वक़ालू, यहूदी कहते थे, लन तमस्सनन नारु, हरगिज़ नहीं छुएगी हमें आग, इल्ला मगर अय्यामन, चंद दिन, मादूदा, गिनती के। अल्लाह अकबर। यानी ये उनके उलमा ने उनके जहन में डाला हुआ था। वो कहते थे कि दुनिया की कुल उम्र 7000 साल है, हम 1000 साल के बदले एक दिन जहन्नुम में रहेंगे, इस हिसाब से सिर्फ 7 दिन जहन्नुम में रहेंगे। कुछ कहते थे कि हमने 40 दिन बछड़े की इबादत की थी, वो 40 दिन जहन्नुम में रहेंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं, कुल ए पैगम्बर इनसे पूछो तो सही, अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, क्या तुमने लिया है अल्लाह ताला से आदन, ये वादा? यानी क्या तुम्हारा अल्लाह ताला के साथ ये कोई अहदो पीमा हुआ है जो तुम इस बात का दावा करते हो? अल्लाह अकबर। अगर वादा है तो फ़लन युखलिफ़ल्लाहु अहदहू, तो हरगिज़ नहीं खिलाफ वर्जी करता अल्लाह ताला अपने वादे की। अम, या फिर तकूलूना, तुम कह रहे हो अल्लाह ताला पर वो बात, मा ला तालमून, जो तुम खुद भी नहीं जानते। अल्लाह अकबर। यानी तुम्हारा ये दावा कि हम जहन्नम में गए भी तो सिर्फ चंद दिन ही के लिए जाएंगे, ये तुम्हारा अपनी तरफ से ख्याल है। ये क्या है? तुम्हारा अपना गुमान है। और इस तरह तुम अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बातें लगाते हो जिसका तुम्हें खुद भी इल्म नहीं। आगे अल्लाह ताला अपना वो असूल बयान कर रहे हैं जिसकी रूह से क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला नेक और बद को उनकी नेकी और बदी की जज़ा देंगे। फरमाया, बला, बल्कि मन का सबा, जिसने भी की, सय्यतन, बुराई, वाहातत, तो घेर लेंगी, बिही, उसे, खतीयतहु, उसकी खताएं, फउलाइका, तो ऐसे लोग, अस्हाबुन्नार, दोज़ख वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। वल्लदीना, और वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और उन्होंने अमल किए नेक, उलाइका, ऐसे ही लोग, अस्हाबुल जन्नति, जन्नत वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, वो उस जन्नत में खालिदून, हमेशा रहेंगे। अल्लाहु अकबर। यहाँ यहूद के इस दावे की तरदीद करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत और जहन्नम में जाने का असूल क्या है? तुम्हारा नामा अमाल देखा जाएगा। अगर बुराइयां ही बुराइयां होंगी तो याद रखो हमेशा के लिए जहन्नुम है, और जो ईमान और अमले साले करने वाले होंगे वो जन्नती होंगे। अमले साले से मुराद क्या है? ऐसा अमल जो सुन्नत के मुताबिक हो, जो नेकी समझ के किया जाए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए किया जाए, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो, तो वही आमिलुस्सालिहात है। अगर कोई नेकी समझ के करता है, चाहे अमल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर वो काम मेरे पैगंबर ने नहीं किया, मेरे पैगंबर ने हुक्म नहीं दिया, करके नहीं दिखाया, या आपके सहाबा ने आपके सामने नहीं किया, तो वो काम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़हुवा रद्दुन, वो अल्लाह ताला के हाँ वो अमल मरदूद है।
وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، اولئک اصحاب الجنت، تو اس کا کیا ہے؟ اس کا انجام اللہ تعالیٰ کی جنت ہے اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سب کو اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنت الفردوس، اللہم انا نسألک رضاک والجنت الفردوس، اللہم انا نسألک رضاک والجنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جہنم سے بچا کے، اپنے غضب سے بچا کے اللہ ہمیں اپنی رضا اور اپنی جنت کا حقدار بنا دے۔ اور جو لوگ جن کے اعمال بد اور نیکیاں برابر برابر ہوں گی تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، چاہے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، چاہے اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے، انہیں سزا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے جو ہمیشہ اسی کھٹکے میں رہیں گے کہ پتہ نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کہاں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اللہ تعالیٰ ہمیں متقی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کے امام بنا دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔